नमस्कार सभी को। सीईटी के लिए रामबाण मॉडल पेपर सीरीज मैंने शुरू करी है, जिसमें आज है दूसरे नंबर का मॉडल पेपर। पहला अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जाकर वो वीडियो ज़रूर देखना। और इसमें भी 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन के साथ मैं कोशिश करूँगा 50 से 100 क्वेश्चन और आपको एक्स्ट्रा ऐड करके दूँ। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना और मुझे पूरा विश्वास है आपको पसंद आएगा। क्वेश्चन है 1857 ईस्वी में आवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी। यानी 1857 में आवा में किस पीए की हत्या की गई थी। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, कैप्टन मैकमैसन, कैप्टन सॉवर्स और कैप्टन बर्टन। देखो आंसर सोचना, आपको आराम से बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन बी। अब मैं आपको बता दूं 1857 की क्रांति में पीए के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखो बर्टन कहाँ का था, तो बर्टन कोटा का पीए था। बर्टन कहाँ का पीए था, कोटा का। सोवर्स कहाँ का था, उदयपुर का। उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, वो था सोवर्स। मैकमैसन ये जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। कहाँ का था, जोधपुर का। और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ये कौन था, तो ये राजस्थान का एजीजी था, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी ये था। अब आपसे पूछ ले तो देखो, एक तो जयपुर का पूछा जा सकता है। जयपुर का कौन था, जयपुर का था ईडन। जयपुर का पीए था ईडन। और भरतपुर का था, वो था मॉरिसन। भरतपुर का पीए था मॉरिसन। और देखो इस पीए की हत्या कब हुई थी, तो दो युद्ध हुए थे, आपको याद है तो। एक तो था बिथोड़ा का युद्ध, एक तो था बिथोड़ा का युद्ध, और एक हुआ था चिलावास का युद्ध। एक तो बिथोड़ा का युद्ध, बिथोड़ा का तो हुआ था 8 सितंबर 1857 को। चेलावास का हुआ था 18 सितंबर 1857 को। देखो यहां तो जो नेतृत्व करता था वो था हीट कोट, कर्नल हीट कोट था। और यहां पर इन दोनों की इनकी हत्या हुई, मैकमोसन की हत्या कर दी थी और आहुआ के किले पर इसका सिर लटका दिया था। सामने था आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह, जो लड़ने वाला। तो ये आपको ध्यान रखना है। इतने क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए इसके साथ ही। अगला क्वेश्चन है, कूले माला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है। कूले माला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है। 8 में 28, 6 और 18। तो कूले माला में कितनी भाषाओं का उल्लेख है ये आपको बताना आप। और कूले माला लिखी किसने थी ये मैं आपको बता दूं, उदोतन सूरी ने लिखी थी। उदोतन सूरी ने लिखी थी कूले माला। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18 भाषाओं का उल्लेख है। और ये क्वेश्चन पिछली सीईटी में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, ओगनिया अंगोठिया सुरलिया आभूषण पहने जाते हैं। ओगनिया अंगोठिया सुरलिया आभूषण पहने जाते हैं कलाई पर, पैरों में, सिर पर या कानों में। आपको सोचना है और आंसर करना है कि ओगनिया और अंगोठिया सुरलिया कहाँ पहना जाता है। देखो आप सुरलिया से पकड़ सकते हो, ये तो आपको दो नए वर्ड दिखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन डी, कानों में। अब कानों में और कौन से आभूषण पहने जाते हैं, देखो मैं बता दूं आपको। एक तो है कोकरू। कोकरू कान में पहना जाता है। टोटी, टोटी कान में पहनी जाती है। झेला, जमेला, ये भी कान में पहना जाता है। पीपल पत्रा, पीपल पत्रा इसे बोला जाता है, पीपल पन्ना भी बोला जाता है। एक और है बजटी। ये सारे के सारे आभूषण कान में पहने जाते हैं और ये सारे के सारे एग्जामों में पूछ रखे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ओगनिया अंगोठिया सुरलिया कोकरू टोटी। जैसे आपको देखो एक तो झेला है, इसमें पढ़ने की ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आप जो जो आसान है, सुरलिया, झेला, जो जो हार्ड वाले लग रहे हैं जैसे कोकरू आपने पहली बार सुना होगा, बजटी है, पीपल पत्ता, ये सारे आपको देखने हैं। क्वेश्चन है अगला,
देखो मेरी सीरीज में आपको इतने शानदार क्वेश्चंस मिलेंगे क्योंकि ये मेरा अनुभव है, और कंपटीशन में अनुभव का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहता है, क्योंकि उसी हिसाब से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कि कौन से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन है तानना एवं मोरबंदिया विवाह निम्न में से किस जनजाति का, जानकारी के लिए बता दूं ये भी सीईटी एग्जाम में पूछा गया था। क्योंकि आप क्वेश्चन देखोगे वो देखने के बाद में ऐसे लगेगा आपको कि यार ऐसे क्वेश्चन थोड़े पूछे जाते, तो इसलिए बता दूं ये सीईटी ग्रेजुएशन में पूछा गया क्वेश्चन है। तानना एवं मोरबंदिया विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है, मीणा में, सांसी में, भील में या ग्रासिया में। देखो मैं बता दूं दो टाइप के विवाह होते हैं, तो तानना विवाह और एक होता है मोरबंदिया। एक होता है मोरबंदिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन डी। अब मैं बता दूं आपको, मोरबंदिया तो जो अपने होता है वर और वधु के मोड़ बांध के फेरे लिए जाते हैं और ये विवाह संपन्न हो जाता है। तानना विवाह ऐसा विवाह है जो जिसमें न तो सगाई होती है, न सगाई और न ही फेरे। फिर आप सोच रहे हो कि सर कैसे होगा, ना तो सगाई होती है ना फेरे होते हैं, इनमें सीधे सीधे वर पक्ष द्वारा कुछ राशि चुकाई जाती है और बीननी घर लेके आ जाते हैं, बस ऐसे विवाह है, ये ग्रासिया में किया जाता है। अगला है चेतावनीरा चूंगटा नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित की गई थी। चेतावनीरा चूंगटा नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित की गई थी। केसरी सिंह बारट, जसवंत सिंह, सवाई जय सिंह और राणा हमीर सिंह। सोचना, आपको 5 से 6 सेकंड लेनी है पूरी। देखो मैं बता दूं, ये जो रचना है उस समय रची गई थी जब 1903 में मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह जी, मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह, वो दिल्ली दरबार में जा रहे थे, उनको रोकने के लिए, ये क्वेश्चन भी पूछ ले आपको कि मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए कौन सी रचना की गई थी। ठीक है, तो वो की गई थी चेतावनीरा चूंगठा, और वो किसने लिखी थी, तो बिल्कुल ये केसरी सिंह बारट ने लिखी थी। और इसमें 13 सोरठे हैं, इसमें ये सोरठे भी पूछे जाते हैं, इसमें 13 सोरठे हैं। सोरठे क्या होते हैं, तो दोहों को सोरठे कहा जाता है, यानी 13 दोवे हैं इसमें। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, देखो रणथंभौर, मरु उद्यान, जैसलमेर, सरिस्का या नाहरगढ़। आराम से सोचना, उसके बाद आंसर देना है। तो देखो ये है रणथंभौर। इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये किया था 1 नवंबर 1980 को, 1 नवंबर 1980 को इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। और 1955 में अभ्यारण्य के तौर पर स्थापना हुई थी, और 1974 में यहाँ पर बाघ परियोजना चलाई गई थी। ठीक है, ये इसे भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र। साप्ताहिक समाचार पत्र बताना भाई, जिसका प्रकाशन राजस्थान में हुआ है। और उसका प्रकाशन मैं आपको बता दूं 1876 में हुआ था। जो भी समाचार पत्र था उसका प्रकाशन 1876 में हुआ था। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सजन कीर्ति सुधार। स फॉर साप्ताहिक और स से ही सजन कीर्ति याद रखना। और संपादक कौन थे, सज्जन सिंह ही थे, मेवाड़ के सज्जन सिंह ने संपादन किया था इसका। तो अगला क्वेश्चन है, जलालुद्दीन ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। बताना भाई कि जलालुद्दीन खिलजी ने किस किले के बारे में कहा कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। आराम से बताना भाई कौन सा किला था वो, तो वो था रणथंभौर किला। क्यों कहा था भाई, सामने हमीर थे तो उनकी सेना बहुत मजबूत थी और ये उस किले को भेद नहीं पाया था,
तो बिल बिला के जैसे है ना, गुस्से में होके टांग फेंक के भाग गया और फिर वहां दूर जाके इसने ये बोला था। क्वेश्चन है, राज्य में कौन सा पक्षी विलुप्ति की कगार पर है? राज्य में कौन सा पक्षी है जो विलुप्ति की कगार पर है? कुर्जा, फ्लेमिंगो, पेंटेड स्टॉक या गोडाउन? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गोडाउन। गोडाउन अपना राज्य पक्षी भी है और इन उसको राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था, वो दिया गया था 1981 में। क्वेश्चन पूछा जाता है। और राष्ट्र अपने राज्य खेल है वो बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, और इसको दर्जा दिया गया था 1948 में। ये भी ध्यान रखना, डेट पूछी जाती है। क्वेश्चन है, राजस्थान में सागवान वन निम्न में से किस जिले में नहीं पाए जाते? सागवान के वन किस जिले में नहीं पाए जाते? आपको आराम से बताना है। और देखो, सागवान के वन किन जिलों में नहीं पाए जाते? सागवान के वन देखो मैं बता दूं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये वाला एरिया है, ये सागवान के वनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कहाँ पे। तो देखो, ये है आपका चित्तौड़, ये है प्रतापगढ़, ये है बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर है, ये उदयपुर है। तो इन जिलों में तो पाया जाता है। तो कौन सा हो गया? बांसवाड़ा में पाया जाता है बिल्कुल, डूंगरपुर में है, चित्तौड़ में है, सिरोही में नहीं पाए जाते। सागवान के वन सिरोही में नहीं पाए जाते, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन है अगला, धरती दोहरारी व पीतल पातल जैसी अमर रचनाओं के रचयिता? धरती दोहरारी व पीतल पाथल जैसी अमर रचनाओं के रचयिता है माणिक्यलाल वर्मा, पंडित भरत व्यास, तारा प्रकाश जोशी और कन्हैयालाल सेठिया। आपको आंसर देना है आराम से। बिल्कुल, इन्हें राजस्थानी भाषा के भीष्म पितामह भी कहा जाता है और इनका जन्म हुआ था चूरू के सुजानगढ़ में। वो कौन थे? वो थे कन्हैयालाल सेठिया जी। वो थे कन्हैयालाल सेठिया जी, जिनका जन्म हुआ था सुजानगढ़ चूरू में, और इन्हें राजस्थानी भाषा का भीष्म पितामह कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है, कपास के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, पश्चिमी विक्षोभ, या इनमें से कोई नहीं? देखो, कपास के लिए मिट्टी तो मैं बता दूं आपको मध्यम काली है। जलवायु आपको बताना, कपास दक्षिणी में ज़्यादा होती है, जैसे दक्षिण पूर्वी में, झालावाड़ में, इनमें ज़्यादा होती है। तो आपको बताना है कपास के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है। और कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है। और देखो, कपास में किस में बता दो जो पूछी जाने वाली, एक तो है वीरनार, एक है गंगानगर अगेती। जब तक आप इसका सोचो, गंगानगर अगेती, और ये गंगानगर अगेती तो वनपाल में पूछी गई थी। वीरनार, गंगानगर अगेती और बीकानेरी नरमा। हालांकि नरमा से तो आप बता दोगे, बीकानेरी नरमा, और एक और है वराह लक्ष्मी, सॉरी वराह लक्ष्मी। ये किसमें भी आपको ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय। आगे चलते हैं, राज्य में उर्वरक बनाने का प्रमुख कारखाना चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड स्थित है। राज्य में उर्वरक बनाने का प्रमुख कारखाना चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड स्थित है। आराम से बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गड्डेपान कोटा। देखो, उर्वरक बनाने के दो कारखाने हैं अपने राजस्थान में, उर्वरक खाद बनाने के दो कारखाने। एक तो है चंबल फर्टिलाइजर्स, ये कोटा में, गड्डेपान कोटा में, सॉरी। दूसरा है वो है श्री राम फर्टिलाइजर्स, श्री राम फर्टिलाइजर्स, और ये कहाँ है? ये भी कोटा में है। श्री राम फर्टिलाइजर्स कहाँ है? ये भी कोटा में। तो आपको ध्यान रखना है, उर्वरक बनाने के दो कारखाने हैं, एक तो चंबल फर्टिलाइजर्स, एक है श्री राम फर्टिलाइजर्स, दोनों ही कोटा में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? आराम से सोचना, उसके बाद में बताना कि कौन सा केंद्र नहीं था। देखो, अजमेर, जयपुर, नीमच और आहुआ। देखो, आहुआ में तो लड़ाई हुई थी,
तो बिल्कुल ये तो आंसर नहीं होगा इसका। हुई थी ना बिथोड़ा और चेलावास का युद्ध, नीमच ये सैनिक छावनी थी। और जैसे अपन देखें नानी ए ब्याह देखे, ठीक है, ब्याह यानी ब्यावर, देलवाड़ा और खेरवाड़ा, तो ये तो हो गया नसीराबाद। ये नीमच हो गया तो ये भी नहीं होगा। अजमेर है, ये नसीराबाद अजमेर में, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, यानी जयपुर नहीं था, जयपुर का कोई लेना देना नहीं था। चलो अगला क्वेश्चन है, सरगासुली और ईसर लाट स्थित है। सरगासुली व इसका दूसरा नाम है ईसर लाट, कहाँ पर है जी? अजमेर, जोधपुर, करौली, जयपुर। आराम से सोचना है, उसके बाद में आंसर देना है। देखो ये मीनार, एक युद्ध हुआ था राजमहल का युद्ध, टोंक में हुआ था राजमहल का युद्ध, जो हुआ था 1747 में। ये ध्यान रखना, डेट पूछी जाती है। उस युद्ध में जीतने की खुशी में ये बनवाई गई थी। किसने बनवाई थी? ईश्वरी सिंह ने। देखो मैं बता दूं, सवाई ईश्वरी सिंह ने, सवाई ईश्वरी सिंह ने ये बनवाई थी। राजमहल का युद्ध जीतने के बाद में कहाँ बनवाई थी? जयपुर में। और जयपुर का विजय स्तंभ भी कहा जाता है इसे। और फिर इसी सरगासुली में कूदकर उन्होंने जान दे दी थी। अगला क्वेश्चन है, गदिया सिक्कों का प्रचलन। गदिया सिक्कों का प्रचलन, भाई साहब सिक्कों से क्वेश्चन आते हैं। गदिया सिक्कों का प्रचलन किस राज्य में था? तो देखो मैं लगभग लगभग सारे बता दूंगा यहाँ पे आपको। जिसको भी जल्दी है वो भाई साहब स्किप करके आगे चले जाएं या वीडियो छोड़ दें। गदिया सिक्कों का प्रचलन किस राज्य में था? तो पहले तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद में मैं लगभग लगभग सारे बताऊंगा आपको। तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, जोधपुर। अब बात करते हैं, देखो जोधपुर के कौन कौन से सिक्के थे। और जोधपुर के तो एक तो था गदिया, तो आपने बता दिया, विजय साई। विजय साई सिक्के कहाँ के, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये जोधपुर का। फिर है भीम साई, भीम साई, डब्बू साई, और गदिया और फदिया। ये तो सारे के सारे जोधपुर के हैं। और इनमें देखो सारे के सारे पूछे हुए हैं एग्जाम में। बात करें बीकानेर की, बीकानेर में आपको एक ही याद रखना है, गजशाही। गजशाही कहाँ के, ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन। फिर बात करें अपन उदयपुर के, सॉरी जयपुर के, जयपुर के देखेंगे। जयपुर जैसे उदयपुर में मैं बता दूं आपको, मेवाड़ के, आपको उदयपुर से नहीं पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा मेवाड़ के सिक्के। तो मेवाड़ के कौन कौन से हैं? तो एक तो है शाह आलम, शाह आलमी सिक्के, सिकाई एलची, शाह आलम सिक्के, सिकाई एलची, और एक है चांदोड़ी, और एक है ढींगला। ये है आपके मेवाड़ के। और जयपुर के झाड़ साई, मोहम्मद साई, झाड़ साई, झाड़ साई और मोहम्मद साई, मोहम्मद साई, ये जयपुर के हैं। एक और है जयपुर में हाली, हाली सिक्का, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये सिक्के तो आपको हर हालत में ध्यान रखने हैं। अब देखो मैं बता दूं आपको, एक तो है बूंदी का चेहरे साई, चेहरे साई बूंदी का है। और सालिम साई उदय साई डूंगरपुर का है। ये दो तीन सिक्के आपको और ध्यान रखने। कोटा के लक्ष्मण साई गुमान साई, कोटा के लक्ष्मण साई और गुमान साई, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो 80% तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है, किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफर या धर्म विरोधी का दरवाजा टूट गया है? किस शासक की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया है? अजीत सिंह की, जसवंत सिंह की, दुर्गादास राठौड़ या करण सिंह?
तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन बी सही। क्यों कहा था? तो देखो शाहजहां के दो बेटे थे, शाहजहां के दो बेटे थे, वो थे औरंगजेब और दारा शिकोह। इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और जसवंत सिंह ने दारा शिकोह का साथ दिया था। जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था? दारा शिकोह का। और जीत गया कौन? औरंगजेब। तो औरंगजेब जीता और जैसे ही जसवंत सिंह की मृत्यु होती है तो इन्होंने बता दिया कि आज कुपर का दरवाजा टूट गया है। क्वेश्चन है उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर, उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर कहाँ है? राजसमंद में, अलवर में, जोधपुर में या जालोर में? तो उत्तरी भारत का देखो मैं बता दूं ये कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है विभीषण मंदिर, विभीषण मंदिर कहाँ है? तो ये कैथून में है, और कैथून है वह है कोटा। एक पूछा जाता है लक्ष्मण मंदिर, ये कहाँ है? तो ये भरतपुर में। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर में भी अगर पूछे जगह तो मंडोर में। अगला क्वेश्चन है करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है कि करवा चौथ कब मनाई जाती है? करवा चौथ कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? मूसी महारानी की छतरी कहाँ है भाई? जिसे 80 खंभों की भी बोलते हैं अपन, 80 खंभों की छतरी, 80 खंभों की छतरी कहाँ है? तो ये है अलवर में। कहाँ है? अलवर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और 84 की देखो 80 की अलवर में है और 84 की बूंदी में है। और बूंदी को सिटी ऑफ स्टेप वॉल्स, छोटी काशी भी कहा जाता है, बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है, जहाँ रानी जी की बावड़ी बनी हुई। अगला क्वेश्चन है किन जिलों में मेवाड़ी भाषा नहीं बोली जाती? किन जिलों में मेवाड़ी भाषा नहीं बोली जाती? कौन सा जिला है जिसमें मेवाड़ी भाषा नहीं बोली जाती? तो देखो अगर आपको मैप की पकड़ अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एरिया मेवाड़ का है। ये राजस्थान है, और उदयपुर से लेकर ये वाला जो एरिया है ये मेवाड़ है। यहाँ से इधर डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये वागड़ी में आ जाता है। इसको छोड़ दो तो उदयपुर, राजसमंद, पाली, सलूम्बर, अजमेर, इधर ये मेवाड़ी है। और तो उदयपुर बिल्कुल भी नहीं होगा, राजसमंद नहीं होगा, चित्तौड़ नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं सिरोही। सिरोही में कौन सी बोली जाती है? तो ये अपन जैसे मरुस्थली प्रदेश पढ़ रहे हैं, ये एरिया कौन सा है? तो मरुस्थल को दो भागों में बांटा था अपन ने ना, घग्गर का मैदान, इधर शेखावाटी, नागौरी, ये गोडवाड़ प्रदेश है। तो यहाँ बोली जाती है गोडवाटी बोली, यहाँ पे देवड़ावाटी वो गोडवाटी बोली बोली जाती है सिरोही में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन है मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखा था? मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखा था? आराम से सोचना और बताना है। तो देखो महाराणा कुंभा ने संगीत पर ग्रंथ लिखा था, और देखो इन्हें संगीत राज, सुधा प्रबंध, संगीत मीमांसा आदि ग्रंथ इन्होंने लिखे थे। अगला क्वेश्चन है मौसर है, मौसर क्या है भाई? मृत्यु भोज की प्रथा, विवाह का संस्कार, जन्म का संस्कार, या इनमें से कोई नहीं? तो मौसर सबको ही पता है, मृत्यु भोज की प्रथा है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है बसंतगढ़ का शिलालेख किस जिले में स्थित है? बसंतगढ़ का शिलालेख किस जिले से संबंधित है? सिरोही में, धौलपुर, बीकानेर या चित्तौड़? देखो बसंतगढ़ शिलालेख वही है जो 682 ईसा पूर्व का लिखा हुआ था, और जिसमें राजस्थान के लिए राजस्थान यादित्य शब्द का प्रयोग किया गया था। और वो कहाँ है आपको बताना है। तो ये है सिरोही में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी? राठौड़ शब्द किससे बना है? राष्ट्रकूट से, राठा से, राष्ट्रकुल से, या कोई नहीं? तो ये बना है, वो बना है राष्ट्रकूट से।
राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पिछले पेपर में मैंने बताया था, जो संयुक्त वृद्ध राजस्थान का गठन हुआ था उस समय इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, जयनारायण व्यास या हरिदेव जोशी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए, हीरालाल शास्त्री। अगला क्वेश्चन है, केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश को कौन से राग में प्रसिद्धि मिली है? यानी ये गीत कौन से राग में गाया गया था? तो ये मांड गाय शैली में गाया गया था। और मांड गायिकाओं के नाम प्रसिद्ध है मांगी बाई जो उदयपुर की थी, अल्लाह जिलाई बाई बीकानेर की, और बन्नो बेगम का संबंध था जयपुर में। ये मांड गायिकाएं थी। अगला क्वेश्चन है, टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य किस जिले में है? टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य किस जिले में है? अजमेर में, भीलवाड़ा में, राजसमंद और पाली में? टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य है यह अजमेर जिले में है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित सबसे पुराना सीमेंट का कारखाना, सबसे पुराना सीमेंट का कारखाना बताना आपको। देखो सबसे बड़ा तो है चित्तौड़ में, और सफेद सीमेंट का सबसे पहला है वो है गोटन, और सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा है वो है खारिया खंगार, ये जोधपुर में है खारिया खंगार। सबसे बड़ा सफेद सीमेंट का खारिया खंगार, याद रखना ये पूछे जाते हैं। और सफेद सीमेंट का सबसे पहला है ये गोटन, नागौर में है। और सीमेंट का यानी ब्लैक सीमेंट जो अपनी आती है उसका सबसे बड़ा है निम्बाहेड़ा चित्तौड़, और सबसे पहला है वह है लाखेरी बूंदी में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक देवी जीर्ण माता का मंदिर स्थित, जीर्ण माता का मंदिर कहाँ है भाई? ये शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी है, मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। और चैत्र और आश्विन में यानी साल में 2 बार इनका मेला बढ़ता है। और ये हमारे क्षेत्र की देवी है। ये रेवासा, और रेवासा है सीकर में, वहाँ पर है। यानी खाटू श्याम जी आपने नाम सुना होगा, वहाँ के नज़दीक है। यहाँ पे हर्षनाथ का मंदिर भी बना हुआ है, और इसका निर्माण करवाया था देखो हट्टड़ ने, और ये है सीकर में। और इनका बचपन का नाम था जयंती बाई, अगर क्वेश्चन पूछ ले तो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले जिनमें कोई भी नदी नहीं बहती? राजस्थान के ऐसे 2 जिले हैं जहाँ कोई भी नदी नहीं बहती, तो बीकानेर और चूरू। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है, बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है, मैंने अभी बताया था आपको कि 8 सितंबर 1857 को एक लड़ाई हुई थी, और उसमें ब्रिटिश जो कर्नल था वो था हीथ कोट, ये भी ध्यान रखना, हीथ कोट, इसको मार के भगा दिया था इसको। तो ये संबंध कहाँ से था? 1857 की संग्राम से। और चेलावास भी पूछे तो वो भी 1857 के संग्राम से। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के वे संत जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? रैदास जी, जाम्बो जी, दादू दयाल जी और संत धन्ना? देखो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, और इन्हें राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रणेता भी कहा जाता है। राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रणेता किसे माना जाता है? संत धन्ना जी को। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? यानी वह प्रजामंडल जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई थी, कब हुई थी भाई? तो वह प्रजामंडल था जिसकी स्थापना हुई थी 1938 में। कौन सा था? करौली, बीकानेर, धौलपुर और झालावाड़? जल्दी से सोचना है, उसके बाद में बताना कि एकमात्र प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राजस्थान के बाहर हुई थी, वो हुई थी बीकानेर प्रजामंडल की। कब? 1938 में। किसने करी? मग्गाराम वेद ने। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, मग्गाराम वेद ने। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते अपन। अगला क्वेश्चन है अपना, कानड़ दे प्रबंध का रचयिता कौन था? कानड़ दे प्रबंध का रचयिता कौन था? नयन सुख, राम भट्ट, पद्मनाभ या हेम कवि? देखो ये जालोर का शासक था कानड़ दे सोनगरा, उसका दरबारी साहित्यकार था, उसने कानड़ दे प्रबंध लिखा था संस्कृत भाषा में।
किस भाषा में? संस्कृत भाषा में अगर पूछ ले तो वो था पद्मनाभ। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 1191-92 के त्रैन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी साउद्दीन गौरी से लड़ना पड़ा? पृथ्वीराज प्रथम, बिसल देव, पृथ्वीराज द्वितीय और पृथ्वीराज चौहान तृतीय। आपको ऑप्शन लास्ट तक जानना है। जैसे नाम सिमिलर आ जाए तुरंत मत टिका देना। कई बार एग्जामिनर जानबूझकर ऐसे नाम डालते हैं जो आप उनमें गलतियां करो, क्योंकि वहाँ एग्जाम का प्रेशर बहुत अलग होता है। इसलिए पेशेंस रखना है, आराम से ऑप्शंस देखने। कई बार ऐसी कंडीशन दिखे तो आपको चारों ऑप्शंस देखने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय। देखो दो जगह नाम सेम मिल रहे हैं, और तो ऐसे गलती नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन, थार का कल्प वृक्ष। थार का कल्प वृक्ष बताना आपको। रोइडा, सागवान, खेजड़ी और बबूल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा खेजड़ी। ये राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है और दशहरे पे इनकी पूजा की जाती है। दशहरा मनाया जाता है आश्विन शुक्ल दशमी को। और रेगिस्तान का गौरव जांटी और थार का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम समी भी है। चलो आगे चलते हैं। ट्रेंच कमीशन संबंधित था भाई मेव किसान आंदोलन से, बेंगू से, अलवर या जाट किसान आंदोलन से। ट्रेंच कमीशन का संबंध बताना आपको कि किससे था। यह एक जांच कमीशन था। देखो मैं बता दूं, एक किसान आंदोलन हुआ था 1921 में। किसान आंदोलन हुआ था 1921 में। वो हुआ था राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में। जब तक आप आंसर सोचो, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा भी जाता है कि इस आंदोलन का नेतृत्व किसने करा था। राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में हुआ था। और जहाँ हुआ था वहाँ के जागीरदार थे राव अनूप सिंह। सामने कौन थे? अनूप सिंह। और वहाँ पर दो किसान नेता भी थे, वो थे रूपा जी करपा जी। याद आ रहे होंगे आपको आंसर, रूपा जी करपा जी। तो ये हो जाएगा बेंगू। बेंगू किसान आंदोलन। चलते हैं आगे की तरफ। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य था। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य बताना आपको। अजमेर, रणथंभौर, हाड़ौती या नाडोद। प्रथम चौहान राज्य था, प्रथम चौहान राज्य था वो था अजमेर। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है? आप आराम से सोचो, तब तक मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ थोड़े से। ये अपना राजस्थान है। देखो यहाँ पर तो है, वो है पंजाब। यहाँ पर तो पंजाब की सीमा लगती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये लगती है हरियाणा की सीमा। और ये लगती है हरियाणा की सीमा। ये तीन जिले बनाते हैं उत्तर प्रदेश की सीमा। और ये वाला एरिया है मध्य प्रदेश के साथ, और ये वाला है गुजरात के साथ। 1022 किलोमीटर की। यहाँ पे 1600 किलोमीटर, ये 877 किलोमीटर, ये 1262 किलोमीटर, और ये है 89 किलोमीटर। अब आप सोच के आराम से बता दो कि किसकी कितनी लगती है। वो ज़्यादा छोटी पूछिए तो हो जाएगा पंजाब, बड़ी पूछता तो हो जाता 1600 किलोमीटर पर मध्य प्रदेश। कितने ज़िले हैं? 10 जिले। ये देखो कोटा है अपना, इधर कोटा है। तो एमपी के साथ 2 बार सीमा बनाने वाला जिला कौन सा हो जाएगा? वो है कोटा जिला। तो आपको ऐसे भी ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं। केला देवी का मेला कहाँ लगता है? केला देवी का मेला लगता है कहाँ? और आपको देखना, देखो केला देवी का मेला बढ़ता है वो करौली में बढ़ता है। तो ऑप्शन तो सी सही हो जाएगा। केला देवी देखो यादव वंश की कुल देवी है। केला देवी यादव वंश की कुल देवी है। इसकी स्मृति में कौन सा गीत गाया जाता है? तो वो है लांगूरिया गीत गाया जाता है। लांगूरिया गीत गाया जाता है। और गुटकन नृत्य किया जाता है। गुटकन नृत्य। और एक है जोगनिया नृत्य। जोगनिया नृत्य किसकी स्मृति में किया जाता है? केला देवी की स्मृति में। और यहाँ पे प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल अष्टमी को लखी मेला बढ़ता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को।
कैला देवी का मेला कब पड़ता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। अगला क्वेश्चन है, शीतला माता का मेला कब पड़ता है? शीतला माता का मेला कब पड़ता है? शीतला माता का मेला बढ़ता है, वो बढ़ता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और कहाँ बढ़ता है? चाकसू में। ये मेला बढ़ता है चाकसू में। और इसे चेचक की देवी भी कहा जाता है। शीतला माता को चेचक की देवी भी कहा जाता है, बोद्री की देवी, सेडल माता भी कहा जाता है। देखो, सेडल माता कहा जाता है, महामाई भी कहा जाता है इसे। और देखो शीतलाष्टमी, यानी इसी दिन शीतलाष्टमी मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, संत पीपा का जन्म किस जिले में हुआ था? संत पीपा का जन्म बताना कि किस जिले में हुआ था? संत पीपा का जन्म हुआ था, वो हुआ था झालावाड़ में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत आपको बतानी है। देखो, सबसे नवीन रियासत में आपको बता दूं, वो है झालावाड़। सबसे नवीन रियासत है वो है झालावाड़। सबसे नवीन रियासत है वह है झालावाड़। सबसे छोटी रियासत है वह है शाहपुरा। सबसे छोटी रियासत है वो शाहपुरा। सबसे प्राचीन है वो मेवाड़। और सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी रियासत दो हिसाब से देखेंगे। एक तो अपन देखेंगे जनसंख्या के हिसाब से, एक देखेंगे अपन क्षेत्रफल के हिसाब से। सबसे बड़ी जनसंख्या के हिसाब से तो है वो है जयपुर। और क्षेत्रफल के हिसाब से है जोधपुर। चलो आगे देखते हैं, सापा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो सापा भाई साहब अजमेर, जयपुर, जोधपुर या नागौर का। जल्दी से आंसर देना है इसका, तो बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जोधपुर। अगला क्वेश्चन है, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? वीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और एनवी गॉडविल। देखो आपको कैसे ध्यान रखना है, अलग अलग चरण हुए थे अपने, जैसे ऐसे ध्यान रखो 6-7 चरण हुए थे। तो एनवी, एनवी चाचा पटेल, तो ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, ऐसे ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली बार विधानसभा का समय, पहली विधानसभा का समय बताना आपको कि पहली विधानसभा कब से कब चली थी। तो वो चली थी 1952 से 57। पहले आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में, अगर ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ ले तो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का पूर्व, पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार, यानी पहले तो देशांतरीय विस्तार बताना है। तो कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। तो इन दोनों का अंतर हो जाएगा 8 डिग्री 47 मिनट। और इधर है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इन दोनों का अंतर हो जाता है 7 डिग्री 9 मिनट। बस ये जो भी आंसर में है वहाँ दिखा दो, ये नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ये हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विजयदशमी, अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि विजयदशमी कब मनाई जाती है। विजयदशमी मनाई जाती है, वो मनाई जाती है आश्विन शुक्ल दशमी को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अगला और अंतिम क्वेश्चन है आज का, राजस्थान में सीसा की बारीक कारीगरी के लिए प्रसिद्ध महल है। सीसा की जो बारीक कारीगरी के लिए प्रसिद्ध महल है, ये बताना है आपको। बादल महल, अजीत महल, जंवरा बंवरा और जूना महल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। ये है कहाँ जूना महल? ये है डूंगरपुर में। जूना महल कहाँ है? डूंगरपुर में। ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। जौरा बौरा कहाँ है? रणथंबोर में। यहां पर सुपारी महल भी बना हुआ है।
बादल महल बना हुआ है। इसी रणथंभौर के किले में एक तालाब बना हुआ है, रनिहाड़ तालाब, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाता है। बादल महल हो ही गया। हमीर महल, हमीर महल कहाँ बना हुआ है? हमीर महल भी रणथंभौर के किले में बना हुआ है। तो ये हो गए आपके 50 क्वेश्चन, और साथ में मैंने व्याख्या में भी कोशिश करी है आपको 50 से 100 क्वेश्चन देने की। तो टोटल मेरे हिसाब से 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल गए इस वीडियो में मात्र 40 मिनट में। तो मेरे हिसाब से वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब आपका मन करे तो करना, लेकिन लाइक ज़रूर करना जिससे मेरे को मोटिवेशन मिले, मैं आगे और भी वीडियोज़ बनाता रहूँ।